आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। आज मैं मसीही ईमान के दिल की बात करने जा रहा हूं। इस मौजू को मसीहियत के ईमान का दिल कहा जाता है। अगर इस मैसेज को बाइबल में से निकाल दिया जाए तो फिर हमारे पास ना तो कफारे की कोई बात रहती है, ना नजात की कोई बात रहती है, ना फजल की कोई दौलत रहती है। फिर असी ओंजियां कि अपनियां नेकियां ते अपनियां कोशिशां ते अपने मजहब ते अपने ठाठाइये दे जरिए खुदा नू राजी करने की कोशिश, लेकिन खुदा राजी नहीं होता। इसलिए इसे मसीहियत के ईमान का दिल कहा गया है। आइए देखिए 18वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम। कौन सा पैगाम जी? मैसेज ऑफ द क्रॉस, या मुनादी भी कह लीजिए। एक तर्जमा यह भी हुआ प्रीचिंग, क्योंकि बात प्रीचिंग की पौलुस रसूल कर रहा है। हमारा इंजील सुनाना, खुशखबरी सुनाना, उसकी मुनादी करना, मसीह के बारे में प्रीचिंग करना, सलीब के बारे में बताना, यह एक मैसेज है। और यह मैसेज लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। कोई बेवकूफी क्या अंदर है? बेवकूफी लफ्ज नहीं होता, बेवकूफी। कोई कहता है बेफसूल, बेफसूल भी कोई लफ्ज नहीं होता, फजूल ही होता है। तो बेवकूफी है किनके लिए? हलाक होने वालों के लिए के नजदीक तो बेवकूफी है। ये हलाक होने वाले कौन है? एक तर्जुमा है तबाह होने वाले, यानी वो लोग जो अपने हो या गैर हो। यहां पर बात यहूदियों की भी की जा रही है और यूनानियों की भी की जा रही है, यानी खुदा की कौम में से और गैर कौम में से लोगों की बात की जा रही है कि जो हलाक होने वाले, तबाह होने वाले हैं, यानी वो जो ईमान नहीं लाते, जो सलीब के पैगाम पर यकीन नहीं करते, जो ये कहते हैं कि एक सजा पाने वाला शख्स सारी दुनिया की सजा को कैसे माफ कर सकता है या माफ करवा सकता है। वो तो आप सजा पांदा पे। एक लानती मौत गवारा करने वाला कैसे सारी दुनिया की लानतों को बरकत में बदल सकता है। वो कहते हैं एक मरने वाला सारी दुनिया को जिंदगी कैसे दे सकता है। लॉजिकली तो गल समझ आंदी है भाई, क्यों जी? लॉजिक तो है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इस लॉजिक को, मंतक को, जो दुनिया का मंतक है, इस जहन से दुनिया सोचती है, इस मंतक से, लॉजिक से वो ख्याल करते हैं, और खुदा के नजदीक उनका लॉजिक वो बेवकूफी है। वो समझते हैं खुदा
उसकी कुदरत को बेवकूफी, लेकिन याद रखिए इंसान की हिकमत, हाँ, और इंसान की का नॉलेज और इंसान की ताकत खुदा की हिकमत से, खुदा की ताकत से बढ़कर नहीं है। मेरे और आपके खुदा का मंतक, उसका, उसकी लॉजिक, उसका इल्म, उसकी हिकमत, उसकी ताकत दुनिया की ताकत से कुदरत वाली है। हालेलुया। हाँ, याद रखिए इंजील को हम मंतक से समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों जी? गो के इसमें हिकमत की, मंतक की बातें हैं, दलाइल है, लेकिन अगर हम समझे, सोचे ना यहां से मैं समझूंगा, नहीं नहीं नहीं, एथो समझा जाता है। और जब पाक रूह की गिरफ्त होती है, क्योंकि ये रूहानी बातें हैं और रूहानी आदमी ही इनको परख सकता है, ये ईमान से, हाँ, देखने वाली बातें हैं, हाँ, बगैर आंखों से ईमान लाने वाली बातें हैं। इसलिए ये कुदरत वाली है। लिखा है मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक, आहा, किन्ना दे नजदीक जी? जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, जो खुदा का बर्रा बनकर आया, उसने सारी दुनिया का गुनाह अपने ऊपर उठाया। वो सिनलेस, गुनाह से मुबर्रा, लेकिन तमाम नस्ल इंसानी के लिए गुनाह बन गया, ताकि उनका कफारा दे, कीमत चुकाए, रजा कराना तौर पर, हाँ, खुशी से कीमत चुकाकर, जान देकर तमाम नस्ल इंसानी को गुनाह की होरनाकी से छुड़ाए। ये इस पर ईमान रखने वाले, कलाम उनको क्या कहता है? निजात पाने वाले हैं, और उनके नजदीक ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। इट्स अ डायनामाइट पावर। इस मैसेज में पावर है, ताकत है, कुदरत है, सलीब का पैगाम। और आज सुबह अपने लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम में रहते हुए, क्योंकि आज पाकिशा भी है, 4-5 बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बताऊं, बाकी फिर कभी गौर करेंगे। तो फिर इन सारी बातों को सामने रखते हुए जो इसमें थीम है वो है सलीब का पैगाम। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्रॉस? सलीब का पैगाम है क्या? आज मैं आपकी इस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। तो पहली बात, सलीब का पैगाम खुदा की मोहब्बत का पैगाम है। हालेलुया। किसका पैगाम है? सारे बोलो। सलीब का पैगाम खुदा की मोहब्बत का पैगाम है। खुदा की मोहब्बत अगापे, जो अनकंडीशनल मोहब्बत है, लव है, यानी अनकंडीशनल से मुराद है जिसमें कंडीशंस नहीं है, शर्तें नहीं है, तकाजे नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस पर खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। हम परफॉर्म करेंगे तो खुदा मोहब्बत करेगा, ना ना। हमारे माजी पर भी गौर करके खुदा मोहब्बत नहीं करता। कह रहा माजी बड़ा चंगा तो मैं तेरा मोहब्बत करनी है, ना ना ना। ना हमारी परफॉर्मेंस, ना हमारा माजी, या फिर हमारे फेलियर पर कि हम तो नाकाम हैं, फेल हो चुके हैं, हाँ, फिर हम खुदा हमसे मोहब्बत अब नहीं करता। और कभी भी नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये झूठ है, ये फरेब है, जिससे जहन में ये बातें आती है कि खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये इब्लीस की तरफ से फरेब है। खुदा इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया।
इट्स अ लव ऑफ गॉड। जोरदार तालियां खुदा के की मोहब्बत के लिए बुझा सकते हैं। मनु गाली याद आ गई, शायद पहले भी सुनी होवे तुसी। एक नौजवान लड़का बहुत अच्छा क्रिकेटर था, क्रिकेट खेड़दा सी ते जदों भी मैच खेड़दा सी सेंचुरी तो घट गल नहीं सी करदा, हाईएस्ट स्कोर उसका रहता था हर मैच में। एक दिन उसके पापा उसका मैच देखने के लिए आ गए, बड़ा खुश, मेरे पापा आज मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे, आज मैं डबल सेंचुरी करनी है। पहली ही बॉल पर 0 पर वो आउट हो गया। वो कॉन्फिडेंस एकदम ब्रेक हो गया, गिल्टी फील कर रहा है, शर्मिंदगी फील कर रहा है। लेकिन बाप जो मोहब्बत की खूबसूरत तस्वीर है, जो खुदा की मोहब्बत का बयान करती है इस कहानी में, मैं बताना चाहता हूं, जब वो बेटा वापस पवेलियन की तरफ जा रहा था, उसका बाप आगे बढ़कर उससे मिला और उसको अपने सीने से लगाया और उसने कहा, बेटा जब तू परफॉर्म करता है ना तब भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और जब तू 0 पर आउट होता है, परफॉर्म नहीं कर सकता, फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, फेलियर का सामना करता है, तब भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। यही मोहब्बत हमारे साथ है, हमारे खुदा को है। हम अपनी कामयाबियों से, अपने फेलियर से, अपनी सक्सेस से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी नेकियों से, अपनी अच्छाइयों से खुदा की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। ये तो उसकी पितराना शफकत है, ये तो उसकी सिफ्त है, ये तो उसका करैक्टर है, ये तो उसका किरदार है, और वो सरापा मोहब्बत है। लिखा है खुदा मोहब्बत है और वो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्शा है। हालेलुया। दुनिया से मोहब्बत की है ते दुनिया बगावत से भरी हुई, गुनाह से भरी हुई, तारीकी से भरी हुई, सरकशी से भरी हुई, खुदा के खिलाफ गूंगे बुतों के पीछे चलने वाले, खुदा की गैरत को जोश देने वाले, ऐसी दुनिया चंगी नहीं, बुरी दुनिया। आइए एक हवाला देखिए मेरे साथ, पौलुस रसूल रोमन्स को क्या कहता है, देखिए रोमियो 5वां बाब 5वें आयत से पढ़ते हैं, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। गौर कीजिए, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, ये हमारा माजी, कमजोर, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, हालेलुया, कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, गौर कर रहे हैं, कभी दुश्मन आ रहा है, कभी गुनहगार लफ्ज आ रहा है, कभी कमजोर लफ्ज आ रहा है,
दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के तौफील से उसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया। खुदा पर फख्र भी करते हैं। हालेलुया। क्या खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है, वजाहत कर रहा है खुदा की मोहब्बत की और हमारे स्टेटस की। ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, ना ना, हमने अगर मोहब्बत रखी है ना तो वो खुदा ने हमारे दिलों में पहले मोहब्बत डाली, उस मोहब्बत को जगाया जो मर चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी, जो पड़ी हुई थी। हर खुदा के लिए नहीं थी, अपने लिए या दुनिया के लिए मोहब्बत थी। खुदा ने अपनी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत हमारे अंदर डाली ताकि हम खुदा से खुदा की तरह की मोहब्बत करें जैसे वो अगापे मोहब्बत हमसे करता है। समझ रहे हैं ना? क्या थी हालत हमारी? कमजोर थे। और कमजोर होने के हवाले से है टोटली पावरलेस होना या डेड होना। तो मुझे दसो, हाँ, मुर्दे च कोई जोर हुंदा है? वो जो बंदियां नूं ढाण दी कोशिश करदा है, ढांदा है, वो एक निक्की जी मक्खी नूं नहीं हटा सकदा। टोटली डेड, टोटली पावरलेस, कमजोर थे। ये हमारी हालत थी स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर। नेकियों से बात नहीं बनती। हाँ, खुदावन में रहकर नेकियों से अजर मिलता है, लेकिन निजात, गुनाहों की माफी, खुदा की मोहब्बत का तजर्बा और फिर उस मोहब्बत का उसके मोहब्बत के तजर्बे में हमें निजात मिलना, हाँ, ईमान लाकर निजात पाना, हमेशा की जिंदगी पाना, हाँ, ये खुदा के फजल ही से है। उसकी मोहब्बत जो अनकंडीशनल है। हमारी हालत बड़ी बुरी थी। फिर एक और है बात, गुनहगार थे, यानी खुदा के खिलाफ। फिर ना सिर्फ गुनहगार थे, दुश्मन भी थे। खुदा से दुश्मनी, ते खुदा ना दुश्मनी पाके कौन जीत सकता है? कोई भी जीत नहीं सकता। हम दुश्मन थे, हम गुनहगार थे। और गुनहगार के लिए एक और पिक्चर है, ऐसा शख्स जो गटर में गिरा हुआ हो, जिससे दाफन उड़ता हो, बदबू आती हो, कराहियत हो, दिल ना करे, भागने को दिल करे। खुदा भागा नहीं, खुदा ने छोड़ा नहीं। कराहियत आती थी, बदबू आती थी, गटर में गिरे हुए, गलाजत से, गंदगी से भरे हुए हम थे। हमारी हालत थी, पूरी दुनिया की ऐसी हालत थी, लेकिन खुदा ने पहल की और हमें गंदों को अपने सीने से लगाया, अपने बेटे यीशु के खून से धोया, पाक रूह से भर दिया, कलाम के पानियों से गुस्ल दिया। और हम जो सुअरों के साथ खाने वाले, रहने वाले मुसरफ बेटी की तरह ईमान लाकर तौबा करके वापस लौटे, बाप ने सीने से लगाकर बहाल भी किया, नया जूता भी दिया, अंगूठी भी पहनाए, पोशाक भी दी, ताकि इस बात का ऐलान हो, ये मेरा बेटा खोया हुआ था, अब वापस से आ गया है, मुझे आज भी इससे मोहब्बत है। हालेलुया। ये है हमारे खुदा की मोहब्बत। जिसके हम हकदार ना थे। और गौर कीजिए इसी आयत पर दोबारा, स्लीप का पैगाम है, हेडिंग स्लीप का पैगाम है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्रॉस। उसमें ये सब हेडिंग है, स्लीप का पैगाम खुदा की मोहब्बत है। उसकी वजाहत यूहन्ना 3:16 से हो रही है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
किया कि लाखों डॉलर दे दिते। क्यों जी? ट्रक भर के डॉलर का घल छड्या। ये किया खुदा के लिए मुश्किल था? वो सारा कुछ तो है। ये अंदर जो सांस चल रही है ना, यह भी वही दी हुई है। दम फूका ताकि जीती जान हो आदम। क्या है हमारे पास? क्या है हमारा? कुछ भी नहीं। या अयूब कहता ना, मैं नंगा ही मां के पेट से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। ना तो मैं लैके कुछ आया तो ना मैं लैके जाना है। फिर इनसे दिल लगाने की जरूरत है नहीं है। इन चीजों से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी, वीजे नहीं भेजे, डॉलर नहीं भेजे, गाड़ियां बंगले नहीं भेजे, उसने अपना इकलौता बेटा, वन एंड ओनली सन, पाक बेटा, हाँ पाक बेटा, हाँ गुनाह से मुबर्रा बेटा, जो उसकी जात का हिस्सा, जो उसमें से निकला, हम मुतकल्लम में से कलाम निकला, उसका कलिमा जो खुदा है और कामिल इंसान बना। हाँ, उसने अपने आप को कामिल खुदा होते हुए अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, बख्श दिया। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अनाम। अपने पूरी दुनिया के लिए, गुनहगार दुनिया के लिए अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, दे दिया। मोहब्बत हमेशा देने का नाम है, लेने का नहीं। खुदा ने कभी कहा ऐ मैनू दे, मैनू लोड़ है, ਇਹਦੇ बगैर मेरा गुजारा नहीं। खुदा दा गुजारा है साडे बगैर, साड़ियां चीज़ां तो बगैर हो सकता है, साडा गुजारा खुदा दे बगैर नहीं हो सकता। वो देने वाला है, ही इज अ गिवर गॉड। वो देने वाला, मुहैया करने वाला, उसने सबसे कीमती अपना बेटा दे दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर उसने उसने अपना एक लौता बेटा देने से दरेग ना किया तो फिर वो बाकी सब कुछ क्यों ना तुम्हें देगा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, अपना बेटा तेरी निजात के लिए दे दिया है, तो फिर वो बाकी सब भी तुझे देगा। आमीन। खुदा की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत की इंतहा सलीब पर, जब तेरा और मेरा कफारा देने वाला इफ्जी मुनज्जी मेरी जगह पर, तेरी जगह पर सलीब पर हाँ चढ़ने वाला सलीब पर है। जरा गौर कीजिए उस मंजर पर। हाँ, नंगा, तेरी और मेरी खातिर, कांटों के ताज के साथ, पीठ पर कोड़े लगे हुए, हाथ पांव में सलीब ठोके हुए, मुंह पर थकवाया हुआ, जिसकी इंसल्ट की जा रही है, आते जाते लान तान लोग उस पर कर रहे हैं। किसकी खातिर? मेरी और तेरी खातिर, इस दुनिया नस्ल इंसानी की खातिर अपना बेटा बाप ने दिया, इंतहाई कीमत चुकाए, और बाप की मर्जी भी बेटे ने खुशी से पूरी की और अपनी जान दे ताकि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत से पाए। इससे बड़ी और मोहब्बत हो नहीं सकती। हाँ, मसीह ने कहा इससे बढ़कर और मोहब्बत क्या हो सकती है कि मैं अपनी जान अपने दोस्तों के लिए देता हूं। हालेलुया। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रॉस। ये सलीब का पैगाम है। खुदा ने पापियों गुनहगारों के साथ मोहब्बत की, अपना बेऐब पाक बेटा, हाँ गुनाह से मुबर्रा बेटा दुनिया के लिए दे दिया। आओ खुदा की मोहब्बत को जाने। हाँ, चैलेंज ये है तो जिस तरह खुदा सा मोहब्बत करता है असी भी करिए। जो बात हुई है ना, खुदावंद ने कहा तू अपने दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये अगापे मोहब्बत है। जैसी खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है हम भी खुदा से मोहब्बत रखें।
शर्ता ना पाइए खुदा कमेटी कढ़ेगा तो फिर मैं तेरे नारे मारांगा, ना 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 ना। विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी फेवर्स, खुदा से मोहब्बत। खुदा तूने मुझसे मोहब्बत की है, हाँ मेरे लिए अपना बेटा दे दिया, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी अपना तन मन धन तेरे लिए डेडिकेट करता हूँ, नजर करता हूँ। यही माकूल इबादत है। पौलुस रसूल यही कहता है, मैं खुदा की रहमत है याद दिलाकर, ये रहमत सलीब के पैगाम के जरिए से खुदा की मोहब्बत की सूरत में तुम पर हुई, याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा का, जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ऐज इबादत है ते कबूल करदा खुदा। अपने आप को नजर करना जैसे मसीह ने नजर कर दिया, कुर्बान कर दिया, पेश कर दिया। मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, देने का नाम है। आमीन। और फिर दूसरी बात, चैलेंज ऊपर से नीचे। सलीब देखिए, खुदा ने मोहब्बत शुरू की थी इंसान नाल, वो खुदा इंसान बनकर आया इंसान से मोहब्बत करने के लिए, और वो कहता है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये हवाला नोट कर लीजिए, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़िएगा। आपको खुदा की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत और आपस में मोहब्बत के बारे में चैलेंज मिलेगा। ए काम मसीह करना है, ये हमारे करने के लिए। जो हम नहीं कर सकते थे वो हमारे खुदा ने कर दिया, जो हमें करना खुदा हमसे चाहता है वो हमें ही करना है। आमीन। सलीब का पैगाम सुलह मुआफी का पैगाम है। नोट कर लीजिए, असाइनमेंट डेर थे काम करना, जाके पढ़ना इसके बारे में। सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है। हवाले में दे रहा हूं, सलीब का पैगाम सुलह माफी का पैगाम है। इफ्सियों 1 बाब 7वीं आयत नोट कर लीजिए। तीसरी बात, सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है। कलुसियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत। सलीब का पैगाम। चौथी बात, सलीब का पैगाम उम्मीद का पैगाम है। 1 पतरस 1 बाब उसकी 3री आयत से। सलीब का पैगाम खुदी का इनकार करना और हलीम होने का पैगाम है। फिलिपियों 2 बाब 20वीं आयत। फिलिपियों 2 बाब 20वीं आयत। सलीब का पैगाम खुदी का इनकार करने और हलीम होने का पैगाम है। लो, डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम खत्म हो गया है। ये काम भी करना है, फिर बाहर आके भैन भरा खलो जाते ने तो फिर लामा देंदे ने कि असीं बाहर खलोते हैं तो अंदर बाहर नहीं आते। ओके, तो लामे आज खत्म करिए। लेकिन एक बात अपने सीने पर हाथ रख के आपने कहनी है कि रखिए सीने पर हाथ और कहें सलीब का पैगाम। मेरे पीछे बोलिए, सलीब का पैगाम इस बात का सबूत है कि खुदा मुझसे अबदी मोहब्बत रखता है। मैं माफ किया गया हूं, मेरी सुलह खुदा के साथ हो गई है, मेरा कफारा दे दिया गया है, अब मैं फाते हूं, मेरे पास जिंदा उम्मीद है, मैं हलीमी से फजल के तहत शुक्रगुजारी से खुदा के लिए जिंदगी बसर करता रहूंगा। सबके ही आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे।